हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, यदि 7 अंकों की संख्या 11 से विभाजित है तो x और y का योग का कोई एक मान क्या होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए 5, 0, 4, x, 5, y, 3, इसको 11 से विभाजित करना है। तो कह रहा है कि यहाँ पर x का मान और y का मान का योग निकालना है। तो 11 से विभाजित होने के लिए इकाई तरफ से देखिए एक अंक छोड़ करके योग कीजिए। तो देखिए 3 और 5 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 यहाँ पर रखिए। अब यहाँ से लीजिए दहाई अंक से, तो देखिए ये दोनों जुटेगा और ये जुटेगा, तो 0 प्लस x प्लस y, यानी ये हो जाएगा आपका x प्लस y। इस दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। 11 का गुणज क्या होना चाहिए? 11 के मतलब 11 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें निकालना है x और y का योग निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अगर इस दोनों का योग 17 हो जाए, इस दोनों का यानी x और y का योग 17 हो जाए, देखिए 17 माइनस 17, तो ये 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस y का मान जो है योग 17 होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि अंकों ये आंकड़ा दिया गया है, इनमें से केवल 70 को हटा दिया जाए यानी निकाल दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले 70 अभी नहीं हटा रहे, तो पहले का माध्यिका हटाने से पहले का माध्यिका निकालना होगा। तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है n प्लस 1/2वां पद होता है। क्या होता है? 2वां पद होता है। तो अभी पदों की संख्या देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 पद है प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 8/2, ये 4, यानी चौथा पद। तो चौथा पद लेने से पहले ये भी देखिए कि आंकड़ा जो है आरोही क्रम में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आरोही क्रम में। तो देखिए आंकड़ा जो है आरोही क्रम में पहले से दिया गया है, तो कुछ नहीं करना, चौथा पद उठाइए। तो देखिए 1 2 3 4, यानी इसका माध्यिका हो जाएगा आपका 72। चौथा पद कौन है? ये 72, ये याद रखिए। अब कह रहा है कि इसमें से 70 हटा दिया जाए, तो 70 हटा देंगे तो इसको हटा दीजिए। अब देखिए n का संख्या कितना हो गया? 6, पहले 7 था, अब कितना हो गया? 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 प्लस 1 हो जाएगा, यानी n प्लस 1/2वां पद, तो ये हो जाएगा 7/2। इसका आधा हो जाएगा 3.5। ठीक है, 3.5 का अर्थ हुआ तीसरा पद और चौथा पद। तो यहाँ पर देखिए तीसरा और चौथा पद, इस दोनों को जोड़ लीजिए और आधा कर दीजिए। तीसरा पद 72 और चौथा पद 74, इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो 72 और प्लस 74 दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए। तो देखिए 4 2 6, 7 7 14 और ये 2, तो ये हो जाएगा 73, यानी m बराबर यानी माध्यिका बराबर 73, यानी 70 हटाने के बाद माध्यिका जो होगा वह 73 होगा। अब कह रहा है कि माध्यिका में कितनी वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर देखिए 72 के बाद एक वृद्धि हुआ, यानी 73 में से 72 घटा लीजिए
तो कितना 1 का वृद्धि आ रहा है, यही आपका आंसर होगा। तो माध्यिका में कितनी वृद्धि हुआ 1 का, ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक समषष्ठभुज है और इसका BE 14 सेंटीमीटर है। षष्ठभुज का परिमाप निकालना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये षष्ठभुज है, ये षष्ठभुज है, ठीक। इसका नाम डाल देते हैं यहाँ से कोई A B C D E F, ठीक। अब देखिए BE का है, तो BE मतलब ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 14, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर ऐसे कोई भी ऐसे मिलाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर केंद्र बन गया, ये केंद्र। तो इसे 2 बराबर भाग में काट रहा है, यहाँ पर 2 बराबर भाग में। तो ये 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा 7, ये भी 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो गया। ये समबाहु त्रिभुज बन गया, ऐसे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना 7 हो गया BC का। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 7। तो परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग होता है, यानी कुल लंबाई निकालना है। तो देखिए परिमाप बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर कितना भुजा है 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुने भुजा की लंबाई तो 7 बराबर 42 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ये A नंबर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।